इससे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है राकेश टिकैत से बड़ा। तो ये राकेश टिकैत जैसे व्यक्तियों को समय आ गया है कि इनको सबक सिखाने का समय है। मैं इस राकेश टिकैत को पूछना चाहता हूँ, इसने चुनाव लड़ा था जो है 2014 में, इसकी जमानत जब्त हो गई थी जो है। अरे तेरे साथ तो क्या नाम जनता जो उस क्षेत्र की नहीं है, तू देश के किसानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। इसको शर्म आनी चाहिए, जो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो। और तमाम जो कुछ चंद जो है पॉप स्टार या ये तय करेंगे कि हमारे देश में किसानों की बदहाली का मुद्दा किस तरह सॉल्व होना चाहिए। तो मैं तमाम जो है देश के किसानों से और तमाम आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो कि जनता की अदालत में बुरी तरह पराजय का सामना करने के बाद अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। इसने कौन सी खेती की है? मैं ये कहता हूँ अगर किसानों का वास्तव में हिमायती है, अपनी संपत्ति की घोषणा करके और जो है क्यों नहीं किसानों को मतलब सहायता प्रदान करता जो है। लगभग जो है तमाम रिपोर्ट्स में आता है 400 करोड़ से ऊपर का मालिक है ना, तो क्यों नहीं किसानों के लिए आगे आता जो। वैसे ही वहाँ बॉर्डर पे बैठ के जो बात कर रहा है, ये कौन सा तरीका है? सबसे बड़ी बात यह लास्ट में इन 3 विधेयकों को लेकर जो है, क्योंकि जो विधेयक अभी जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, कम से कम आप 1 साल का समय तो दे के देखिए। यदि 1 साल के समय देने में यदि आपको लगता है कि नहीं इससे जो हमारे साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तब आप अगर इस तरह का धरना प्रदर्शन करते, आंदोलन करते तो उचित होता, जनता भी आपका साथ देती है। बजाय उसके जो चीज़ अभी अमल में भी नहीं आई है, जिसका क्रियान्वयन भी नहीं हुआ धरातल में, पहले से ही आपको लग गया कि नहीं जो है ये हमारे लिए काला कानून है। अब इनके ऊपर क्यों ना शक पैदा हो। इन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था जो है अजीत सिंह की पार्टी से जो है। एक तरफ आप किसानों की हिमायत की बात करते हैं जो है। अरे आप ये बताइए कि आपत्तियां जो है क्या है सही मायने में जो है, और ये वहाँ सड़क पर बैठकर जो है कौन संविधान की वकालत करते हो ना। संविधान में जो है, संविधान में ये साफ उल्लेखित है कि इस धरना प्रदर्शन के लिए उचित स्थान है जो। आपकी जो आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को लेकर आपकी पहली थी एमएसपी को लेकर जो सरकार ने लिखित में उसका आश्वासन देने की बात कर दी है कि एमएसपी जो है इंटैक्ट रहने वाली है, नहीं हटेगी। अब ये आप जिद मार के बैठ जाए कि नहीं जी काला कानून है, तीनों को आप पहले वापस करो। अरे अब एक बात बताइए, देश के अंदर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये ऑफिशियल डेटा है, देश में किसानों की संख्या 12 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो सरकार के साथ वार्ता में जो संगठन जो इन्वॉल्व हैं, 40 से आसपास संगठन है, उनमें अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अधिकांश संगठन उसमें पंजाब राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद कुछ संगठन जो हरियाणा से हैं, कुछ संगठन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। तो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ सीमित जो संगठन यही करेंगे क्या जो कि बाकी के देश में क्या ये किसान नहीं है क्या? किसान को ये देखिए, व्यापार के लिए ना बाजार का होना बहुत आवश्यक है। और किसान को अभी ये भी समझ नहीं है कि मान लीजिए गेहूं जो है बाजार जो है डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर मान लीजिए उसको ये एनालिसिस नहीं है, उसने जो है गेहूं अधिक मात्रा में पैदा कर दिया, मान लीजिए सरकार जो है गेहूं नहीं खरीदती जो है, क्या करेंगे तब? जो अपने घर में ही रखेंगे क्या जो? एक बार को अगर ये मान लीजिए अगर ये 3 कानून नहीं थे, तब क्या किसानों की दशा बहुत अच्छी थी क्या? अगर और ये वकालत करते हैं कि कानूनी तौर पर उसकी बाध्यता की जाए। इससे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है राकेश टिकैत से बड़ा। अरे व्यापार कानून से नहीं चलता भैया। मान लीजिए तुमने कानूनी बाध्यता उसमें डलवा दी, उसके बाद न सरकार खरीदने की स्थिति में, न कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदता है, आप कहाँ जाएंगे जरा बताइए? जो लाइन डलवाने की बात करें ना कानूनी तौर पर एमएसपी में जो है कानूनी बाध्यता पैदा कर दो, फिर कहाँ जाएंगे जो है? तो इस व्यक्ति के चक्कर में मैं इस आपके माध्यम से देश के तमाम जो है किसानों से अपील करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति की आप पृष्ठभूमि देखिए जो है। यदि ये वास्तव में आपके हित की बात करें तो ये पूरे देश के किसानों का रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं करते हैं जो है? ये सिर्फ जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ये संविधान की वकालत करते हैं ना, तो एक तय स्थान है धरना प्रदर्शन के लिए, आप वहाँ बैठिए ना जो। और सरकार जितनी भी आपकी आपत्तियां थी, उन सब आपत्तियों को लिखित में आश्वासन सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। फिर आपको क्या आपत्ति है? आप तो जिद मार के बैठ गए। तो नहीं, ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता जो है कि आप गलत क्यों नहीं है जो है? तो ये राकेश टिकैत जैसे व्यक्तियों को समय आ गया है कि इनको सबक सिखाने का समय आ गया। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्तियों को, जो तमाम जो संविधान के जो कानून हैं उनकी अवहेलना करते हुए इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो है। सर आपने देखा होगा कि इस आंदोलन में विदेशी सेलिब्रिटी भी कूद गए हैं और खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ट्वीट भी देखे होंगे आपने। क्या विपक्ष किसानों की आड़ में देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पे खराब करना चाह रहा है या फिर इसमें कोई और साजिश? आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपका ध्यान पूर्ववर्ती समय में प्रारब्ध में लेके जाना चाहता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों, मुझे एक बात का जवाब दे दो।
यदि जो है जितने भी जो है आपके सीमावर्ती देश हैं या अन्य देश हैं, यदि वो आपकी प्रगति से खुश होते तो आप गुलाम होते क्या? जो है ये इतिहास बताता है ना कि तमाम जो आक्रांता जो विदेशों से आए उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की है ना। तो भारत तो पहले सोने की चिड़िया होता था। जो आप ब्रिटिशर्स ने 300 वर्ष के आसपास जो है आपके ऊपर हुकूमत की, तो वो आपके हितैषी हैं या आपके जो विरोधी हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो और फिर भी उसमें भी अगर मान लीजिए एक पॉप स्टार है या कोई भी है, एक ट्वीट कर देते हैं, एक मतलब उनका क्या संबंध है किसानी से? जो क्या उन्होंने कभी जो है खेती की है या उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या उनको समझ है? और विडंबना ये है कि जो चंद चिन्हित लोग हैं उनके जो ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो उसके लेकर जो है अमेरिका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उस बात को संदर्भित कर दिया जो है कि लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद के लिए स्वागत होना चाहिए। वो सरकार के द्वारा 11 दौर की वार्ता में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद यदि मार्केट का साइज बढ़ेगा तो उसमें निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो बात अगर हम पूरी सरकार के प्रतिनिधि की माने या चंद जो है रिहाना या फिर दूसरा जो नाम आपने मियाँ खलीफा, इनकी बात माने हम जो, तो विषय वहीं खड़ा होता है कि इस परिवर्तनशील संसार में यदि आप निर्णय लें तो किस आधार पर लें। जो तो देखिए, गलत जो लोग हैं वो आज से नहीं, वो तो प्रारब्ध से हैं। जो तो चंद लोग जो बात करेंगे वो तो हम कहेंगे हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। जो तो हमें देखना ये है कि बहुमत के आधार पर अधिकांश लोगों की राय क्या है। भाई सरकार भी तो इसी आधार पर मतलब गठित होती है ना। ऐसा तो है नहीं लोकसभा में 543 सदस्य है कि 543 सदस्य ही जिस पार्टी के होंगे तभी सरकार का गठन होगा। जो 272 से ऊपर सरकार गठन हो जाती है ना। ये तो जो है देखिए, आप निर्णय लेने के लिए सिर्फ आपका दो ही तरीके हैं, पहला है प्रतीकात्मक तौर पे, दूसरा है क्रियान्वयन के तौर पे। जो तो यदि मान लीजिए आप 27 सितंबर 2020 के बाद जब ये कानूनी रूप में ये विधेयक आते हैं, उसके बाद जो है तमाम चुनाव हुए हैं। जो विपक्ष की सरकार जो है राजस्थान में है, वहाँ पे ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए हैं जिसमें जो कांग्रेस को मुंह की शिकस्त खानी पड़ी। जो है वहाँ किसान नहीं है क्या? जो तो मैं कहीं वही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है। जो है उसमें क्या हुआ है इनको? जो है तो जनता, भाई आप अपनी बात जो है रख रहे हैं जो है गलत अनैतिक तरीके से, जनता समझ रही है सब, जो आपको समर्थन नहीं दे रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप, दूसरा तरीका क्या है कि आप न्यायालय में जाएं। अगर आपका कुछ तथ्य है, आप न्यायालय में जो है आप नहीं जाते हैं। जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी देश की अदालत है, एक कमेटी का गठन करता है जिसमें 2 लोग होते हैं आपके किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से और 2 लोग हैं कृषि जो है विशेषज्ञ। उनके सामने यदि मान लीजिए, चलो मैं इनकी एक बार को एक बात बड़ी कर देता हूं कि यदि मान लीजिए आप अपनी जाके बात तो रखिए, न तो आपने न्यायालय की बात को मानना है और न जो है सरकार के साथ जो वार्ता हो रही है उस पर सहमति व्यक्त करनी है। ये तो हट मतलब बना के बैठ जाना कि नहीं 3 काले कानून है उसको वापस ले लो। अरे भैया, तो आपके कहने से देश चलेगा क्या? जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे ये सीए के समय बैठे हों, चाहे ये किसान आंदोलन के समय बैठे हों, इनमें से किसी एक व्यक्ति ने भी कभी 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की है? ये तमाम जो चेहरे हैं रिपीटेडली आपको जो है तमाम जो धरना प्रदर्शन में वही दिख जाएंगे, अधिकार अधिकार अधिकार। अरे भैया, कर्तव्य नहीं है क्या? परिवार में वो बेटे लायक बेटे काउंट होते हैं जो पहले जो है कर्तव्य की बात करते हैं, उसके बाद अधिकार की बात करते हैं। और जो नालायक बेटे होते हैं ना, वो पहले जो अधिकारों की बात करते हैं, अतिक्रमण की बात करते हैं। ये फौज उनमें से है। जो ये 26 जनवरी को जो हुआ, पुलिस, अब मान लीजिए अगर जो है पुलिस के पास क्या विकल्प थे, पुलिस ने आपको संविधान के तहत आपको परमिशन दे दी, परेड के बाद जो आप जो अपनी वो निकाल सकते हैं, उसमें 37 शर्तों के साथ में जो है किसी भी तरह के ये चीज़ों को लाने की अनुमति नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको धरना प्रदर्शन ही करना है तो जन समूह का इकट्ठा होना ज़्यादा आवश्यक है या ट्रैक्टर के साथ धरना प्रदर्शन? कल को मान लो जो है जो ये ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल हैं, कल को कोई कहेगा 40 फीट टेलर के साथ जो हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे, जो क्या उसकी रेडियस है, क्या उसकी लंबाई है, क्या उसकी चौड़ाई है? ये दिल्ली को के जो है पूरा जो है जंगल वो व्यवस्था में परिवर्तित कर दो, कह सकते हैं ना। उसमें जेसीबी भी आपको देखी गई है। जेसीबी का क्या काम है भाई किसानी में? जो क्या काम है जेसीबी का? जो तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा होता है। ये बहुत बड़ा जो है विषय है कि कानून व्यवस्था, ये पहले तो ये यदि संविधान को मानते तो जो नियत स्थान है उस पर ये धरना प्रदर्शन करते, वो नहीं है बैठे। तमाम जो सड़कें हैं, तमाम जो आम लोग हैं, क्या जो वहाँ आसपास के पड़ोस के जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, वहाँ सीमावर्ती गांव के लोगों उनको परेशानी नहीं हो रही, जो आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है उनको? जो तो ये किसके लिए मतलब ये सब कर रहे हैं? जो और 26 जनवरी को जो हुआ, यदि मान लीजिए ये 25 जनवरी को निकाल लेते, 27 को निकाल लेते, 26 जनवरी को परेड निकाल के क्या जो है किसानों का भला हो गया?
मान लीजिए मैं इनकी बात को ही बड़ा कर देता हूँ कि 26 जनवरी को परेड निकाल के क्या किसानों का भला हो गया? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जो है जो देश की छवि है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है। तो पहला विधेयक जो है वो मार्केट के विस्तार को लेकर है, जिससे क्या होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और उसमें तमाम जो है नए प्लेयर का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे इस बात की संभावना अधिक होगी कि उसको जो कीमत है वो अधिक मिलेगी। मैं आपको इसी में एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल कोट करता हूं। देश के अंदर 1995 के आसपास मैं टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल देता हूं, जबकि आउटगोइंग कॉल 14-15 रुपए पर मिनट होती थी, उसके साथ साथ आपको इनकमिंग का भी पैसा पे करना होता था। 2002 में जब एनडीए गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी में अमेंडमेंट होता है 2002 में, गवर्नमेंट तो 1999 में आ जाती है, अमेंडमेंट होता है, तमाम जो मल्टीनेशनल प्लेयर्स को वेलकम किया जाता है। उसके बाद क्या है, आज आप देखते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में पूर्ववर्ती समय के तुलना में आज, तब जो है वॉइस बेस्ड प्लान होते थे, आज डेटा बेस्ड प्लान है। आपको पूर्ववर्ती समय के तुलना में आज बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट पे कर रहे हैं और अनलिमिटेड प्लान आपको मिल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उपभोक्ता के तौर पे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तमाम लोग जो है क्या कर रहे हैं, ये देश के अंदर बहुत ही एक बांटने की राजनीति करना चाह रहे हैं। तमाम के अदानी अंबानी, अरे भैया एक बात बता दो, किस किसान के ये क्षमता है कि वो जो है ट्रैक्टर घर में बना ले? किस किसान के पास ये क्षमता है कि बुवाई के लिए जो यंत्र है वो घर में बना ले, कटाई के लिए मशीनें हैं वो घर में बना ले? ये क्या उद्योगपतियों द्वारा नहीं बनाया जाता जो? तो इस तरह का ये वातावरण जो है पैदा करके ये क्या देश को माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो? तो पहले विधेयक में जो मैंने चर्चा की है कि मार्केट के विस्तार से इस बात की अधिक संभावना प्रबल होती है कि उनकी आय में वृद्धि होगी। दूसरा विधेयक जिसमें कि भंडारण को लेकर है, अब ये सर्वविदित है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण को लेकर है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है एफसीआई, वो भी करती है। पंजाब आपका लाइव एग्जाम्पल है जो, और ये सर्वविदित है कि जितने भी खाद्यान्न हैं उनमें गेहूं और आपका धान एक बड़ी मात्रा में एफसीआई के गोडाउनों में सड़ता है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये क्या चाहते हैं जो है कि मूलगत जो ढांचा है उसमें जो है, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर जो गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है जिसके पास पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो क्या अनाज ऐसे ही सड़ता रहे? तो सरकार के द्वारा जो दूसरे विधेयक में ये प्रयास किया गया है कि तमाम जो प्राइवेट प्लेयर हैं जब वो भंडारण के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के पास इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ फसल पे होने वाली है, भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है, और किसान के पास ये पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी समय उस कॉन्ट्रैक्ट से अपने को बाहर कर सकता है जो, इसमें बुरा क्या है? और तीसरा जो है जिसमें कि भंडारण को लेकर है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, जिसमें कि जो 6 फसलें हैं, जो उदाहरण मैं देता हूँ, आपका आलू हो गया, प्याज हो गया। अगर ये वास्तव में किसान है, इनको पता नहीं है कि आलू की खेती कच्ची खेती में काउंट होती है, प्याज की खेती कच्ची खेती में काउंट होती है। उदाहरण के तौर पे किसान के पास जो है अभी सिर्फ जो विकल्प है वो एपीएमसी मंडियों का है। यदि मान लीजिए आलू खुदाई होने के बाद जो 1 महीने के अंदर अगर उसकी जो खरीदारी नहीं हो पाती जो, उस दौरान क्या होगा? आलू सड़ने लग जाएगा, या प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाए, बारिश आ जाए, तो अगर मान लीजिए उसको जो 20 रुपये किलो का जो रेट मिलने वाला है, अगर वो सड़ता है, फसल को किसी तरह का नुकसान होता है, तो उसको तो 5 रुपये भी नहीं मिलेगा जो। तो इसमें दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात यह लास्ट में इन 3 विधेयकों को लेकर जो है, क्योंकि जो विधेयक अभी जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, कम से कम आप 1 साल का समय तो देके देखिए। यदि 1 साल के समय देने में यदि आपको लगता है कि नहीं, इससे जो हमारे साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तब आप अगर इस तरह का धरना प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, तो उचित होता, जनता भी आपका साथ देती। बजाय उसके जो चीज़ अभी अमल में भी नहीं आई है, जिसका क्रियान्वयन भी नहीं हुआ धरातल में, पहले से ही आपको लग गया कि नहीं जो है ये हमारे लिए काला कानून है। ये उसी तरह का उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो कि शादी करना चाहता है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जो है वो आने वाले सदस्य के लिए ये कहता है कि नहीं, कल को मेरा तलाक हो जाएगा जो है, उसका वो चरित्रहीन हो सकती है जो। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा होता है, ये किस दिशा में ये जो है चीज़ों को ले जाना चाहता है।